नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र है। मैं अपने YouTube चैनल क्राउड1 इंडिपेंडेंट एफिलिएट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जो जानकारी यहां पर शेयर करने जा रहा हूं वो है एक प्योरली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, क्राउड1। क्राउड1 का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्राउड फंडिंग होगा या इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, ऐसी बातें आती हैं। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आपको क्राउड1 के बारे में सही जानकारी देना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि क्राउड1 आखिर कैसी अपॉर्चुनिटी है और इससे आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आ सकता है। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए जानते हैं क्राउड1 क्या है और क्या करता है और कैसे करता है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्राउड1 वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल और ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो प्योरली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जैसा मैंने कहा था, और डिजिटल है कंपनी और ऑनलाइन काम करती है पूरी तरह से। आगे हम कुछ बातें करेंगे डिजिटल इंडस्ट्री के बारे में और क्राउड1 के बारे में। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, इनको पूरी दुनिया जानती है। इनका कहना है कि इफ़ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। यानी कि यदि आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा थोड़े समय में, यानी कि बिजनेस के ही बाहर हो जाएगा। हमारी शॉपिंग हैबिट्स की हम बात करें, अगर हमारी शॉपिंग हैबिट्स की बात करें तो ओल्ड वे था कि हम दुकान पे जाते थे, सामान लाते थे और उसको काम में लेते थे। आजकल हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हाथ में छोटा सा हमारा गैजेट है, हमारा प्यारा सा मोबाइल, हमारा प्यारा सा स्मार्टफोन, उसी का इस्तेमाल करके हम सारा का सारा सामान जो भी हमें ज़रूरत होती है वो सब हमारे दरवाजे पे मंगवाते हैं हम और उन्हें यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी शॉपिंग हैबिट्स धीरे धीरे बदल रही हैं। हम मार्केट से खरीदारी जाकर करने की बजाय सीधा मोबाइल से चीज़ों को घर पे मंगाते हैं और उनको काम में लेते हैं। यहाँ हम पिन टू प्लेन सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग आजकल करने लग गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के मार्केट की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, ये आंकड़ा है 2017 से लेकर 2023 तक की एक्सपेक्टेशन का। तो 2017 में मार्केट जो है वो 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रहा है और 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होते हैं, यानी कि ये लगभग 2.4 लाख करोड़ यूएस डॉलर के आसपास का रहा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कई लाख करोड़ का हो जाएगा ये। 2018 में ये लगभग 2.9 लाख करोड़ के आसपास रहा है। 2019 में 3.5 लाख करोड़ और 4.2 लाख करोड़ का रहा है 2020 में अमेरिकन डॉलर में। इसी तरीके से आगे बढ़ता अगर ये जाता है, जो ग्रोथ अभी तक करता है उस अकॉर्डिंग ही, तो 2023 में ये लगभग 6.5 लाख करोड़ का होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो हमने देखा है कि लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पसंद कर रहे हैं, घर से बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम और ज़्यादा डाइवर्ट होते जा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट की तरफ। तो इसकी ग्रोथ इससे भी कहीं ज़्यादा जा सकती है। ऑनलाइन गैम्बलिंग मार्केट की यदि मैं बात करूं, तो जैसे पहले कैसीनोज में जाके लोग गैम्बलिंग करते थे, आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी चल रही हैं, इंडिया में भी चल रही हैं, इंडिया के बाहर भी चल रही हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स के अंदर स्पोर्ट्स बैटिंग होती है, कैसीनोज हैं, कैसीनोज के सारे गेम्स हैं, लॉटरी है, लॉटरी आप परचेज कर सकते हैं, बिंगो है, ये सारे के सारे गेम्स हम यहाँ पे खेल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट साइज जो है इस मार्केट की वो तकरीबन 449.3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास रही है, और 1 बिलियन का मतलब इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 100 करोड़ होता है। 2022 में इस एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो इस मार्केट की मानी जा रही है वो 565.4 बिलियन यूएस डॉलर की मानी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबाइल गेमिंग मार्केट की। तो मोबाइल गेमिंग मार्केट 152 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है 2019 के अंदर, और 2021 में ये एक्सपेक्टेड है कि 180 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2.4 बिलियन के आसपास टोटल ग्लोबल गेमर्स हो जाने हैं 2020 के एंड तक, और 2021 तक इसकी उम्मीद है कि 2.7 बिलियन एक्सपेक्टेड गेमर्स होंगे, मोबाइल गेमर्स जो कि मोबाइल गेम्स खेलते हैं। ऑनलाइन लर्निंग मार्केट के बारे में बात करूं तो ये तो हमारे से अलग है ही नहीं। आज की तारीख में हम इसके बारे में पूरी तरह से जान गए हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है। जूम ऐप पे, गो टू वेबिनार पे और इस तरह की और भी कई ऐप्स हैं, join.me है,
इनके ऊपर हमारे बच्चों की ही क्लासेस चल रही हैं आजकल ऑनलाइन। लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स खुल नहीं रही हैं तो टीचर्स उन्हें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन किस कदर बढ़ रही है, कुछ पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो 2019 की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन लर्निंग, जहां पे लाइव लर्निंग की मैं बात नहीं करूंगा, ये रहा है मार्केट लगभग मैक्सिमम रिकॉर्डेड वीडियोस के जो एजुकेशन पैकेजेस हैं वो परचेज किए गए हैं। उसमें ग्रेटर देन 200 बिलियन यूएस डॉलर ये मार्केट 2019 में रहा है। और इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो अभी 8% के हिसाब से चल रही है, अगर वही सेम रहती है तो 2026 में ये मार्केट 375 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाने वाला है। यहाँ पे अगर हम और डिजिटल चीज़ों की बात करें कि पॉपुलेशन किस हिसाब से, हमारी जो आम लोग हैं वो किस हिसाब से डिजिटल इंडस्ट्री से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो 775 करोड़ यानी कि 7.75 बिलियन जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें से 5.19 बिलियन पॉपुलेशन है जो यूनिक मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं। उसके अलावा 4.54 बिलियन हैं जो कि इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि 59% है लगभग टोटल पॉपुलेशन के। 3.8 बिलियन जो लोग हैं वो एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, यानी कि कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, कोई पिंटरेस्ट है, कोई ट्विटर है, टम्बलर है। इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं ये 49% लोग लगे हुए हैं। वाई क्राउड वन? अब क्राउड वन क्यों हमें करना चाहिए, या क्राउड वन के बारे में हम ये जानें कि आखिर ऐसा क्या है क्राउड वन के अंदर। तो फुल्ली डिजिटलाइज्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब फुल्ली डिजिटलाइज्ड का क्या मतलब है कि मतलब जहां पर कहीं भी फिजिकल कोई लेन देन ही नहीं है। आपका फंड आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, जो आप इनकम करोगे, जो आप पैसा दे रहे हो वो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र से जा रहा है। इसके अलावा 100% मोबाइल बिजनेस है। प्रोडक्ट्स भी आपके पूरे के पूरे फुली डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, एजुकेशन पैकेज हैं, और ये गैम्बलिंग और गेमिंग कंपनियों से टाई अप हैं कंपनी के। कोई लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन कंपनी ने नहीं रखा है। लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज में वेबसाइट नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी पर्सनल जो लैंग्वेज है जो आप समझते हैं बहुत अच्छे से, आप उस लैंग्वेज में साइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप उस बिजनेस को बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि रिलायंस जो कि 8 मई 1973 को इंडिया में चालू हुआ था। मतलब ये कंपैरिजन है डिजिटल मार्केट और अदर इंडस्ट्री को लेके। एग्जाम्पल के लिए मैंने रिलायंस और अमेजन का यूज़ किया है सिर्फ, कि किस तरीके से इनमें डिफरेंस आया है, डिजिटल इंडस्ट्री में होने का अमेजन को कैसे फ़ायदा मिला है। 5 जुलाई 1994 को अमेजन चालू हुआ था, यानी कि लगभग 21 साल बाद रिलायंस के ये चालू हुआ था। हालांकि बिजनेस नेचर दोनों का अलग है। रेवेन्यू जो है रिलायंस का वो 87 बिलियन रहा है। नेट इनकम 5.6 बिलियन रही है 2019 में। ये विकीपीडिया से लिए गए आंकड़े हैं। उसके अलावा अगर अमेजन की मैं बात करूं तो 280.5 बिलियन के आसपास रेवेन्यू रहा है और नेट इनकम इसकी 11.588 बिलियन यूएस डॉलर्स रही है, जो कि रिलायंस की नेट इनकम से लगभग डबल है। यानी कि डिजिटल इंडस्ट्री में होने से अमेजन को जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल अप्रोच का फ़ायदा मिल पाया, उसकी वजह से, उस ग्लोबल अप्रोच की वजह से कंपनी थोड़े से टाइम में, मतलब लगभग आधे टाइम में, रिलायंस के लगभग आधे टाइम में कंपनी और उससे डबल इनकम पे पहुंच गई है। तो ये पावर है ग्लोबल अप्रोच की, ये पावर है डिजिटल रहने की, इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाने की। यूनिकनेस क्या है क्राउड वन में? ऐसा क्राउड वन के वर्ल्ड वाइड जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कहीं ना कहीं मोबाइल गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन लर्निंग और अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और वो ये सारी एक्टिविटीज़ अब कंपनी के साथ में एसोसिएटेड जो कंपनीज़ हैं उनके थ्रू जब कर रहे हैं तो वहाँ से करने से कंपनी को प्रॉफिट शेयरिंग आती है, यानी कि क्राउड वन को पैसा आता है वहाँ से। ये एक यूनिकनेस है। और इसके बाद की दूसरी सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि इसी पैसे को कंपनी अपने एफिलिएट्स में, अपने क्राउड वन मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी जो भी प्रॉफिट आता है उसका 20% खुद की रनिंग कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए रखती है, 40% को एक लॉन्ग टर्म रेजिडुअल इनकम में डिवाइड करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, और साथ में 40% को सभी क्राउड वन मेंबर्स के बीच में उनको दिए गए क्राउड वन रिवार्ड्स, जो कि उनके ओनरशिप राइट्स हैं कंपनी के अंदर,
उनके आधार पे उनके बीच में इस 40% को डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्राउड1 का गोल है दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स फोर्स तैयार करने का, जो कि वो करती भी जा रही है, जिसमें वो कामयाब है, जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा एप्स का, सॉफ्टवेयर्स का और सर्विसेज का, यानी कि कंप्लीटली डिजिटल, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं। पिलर्स ऑफ क्राउड1 जो है, अगर उनकी मैं बात करूं तो जोनास वर्नर सर हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री के गुरु हैं, फाउंडर और चीफ सेल्स डायरेक्टर हैं। जोहान हॉलस्टीन सर जो कि आइकन मीडिया लैब एबी के अंदर को फाउंडर हैं। आइकन मीडिया लैब स्टॉकहोम एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा नेस्डेक जो कि न्यूयॉर्क का एक्सचेंज है उसके अंदर भी रजिस्टर्ड है। सर बेस्ट सेलर रहे हैं स्वीडन में लिखी हुई एक बुक के, जिसका टाइटल को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो होता है नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। सर को 5 लैंग्वेजेस इनको आती हैं और गेस्ट लेक्चर रहे हैं हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेस स्कूल्स में। जेम्स लॉरेंसन जो तीसरे हैं, ये एंटरप्रेन्योर हैं बाय हार्ट और 20 साल का आईटी फील्ड का एक्सपीरियंस है इनके पास। ओनर हैं आईटी कंपनी के जो 2003 से ये स्वीडन में चला रहे हैं और यहाँ पर आईटी डायरेक्टर हैं क्राउड1 के, जो कि क्राउड1 का सारा आईटी का काम इन्हीं की देखरेख में हो रहा है। जोहान वेस्टरडल ये सर जो हैं चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर हैं क्राउड1 के अंदर। सीईओ रह चुके हैं स्वीडन में ओरिफ्लेम के और रीजनल बिजनेस मैनेजर रह चुके हैं स्कैंडिनेविया में ओरिफ्लेम के ही, और अब ये क्राउड1 के साथ हैं, क्राउड1 को ज्वाइन कर चुके हैं, ओरिफ्लेम छोड़ चुके हैं। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं क्राउड1 के, तो क्राउड1 का जो हेड ऑफिस है वो है मैड्रिड स्पेन में। ये इम्पैक्ट क्राउड टेक्नोलॉजी बेसिकली कंपनी का नाम है जो क्राउड1 को रन कर रही है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्राउड1 को चलाना है, उसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। रीजनल ऑफिस है मनीला फिलीपींस में, स्टॉकहोम और गोधनबर्ग स्वीडन में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, लेगोस नाइजीरिया, बोगोटा कोलंबिया और रियो ब्राजील के अंदर। क्राउड1 ने 26 मई 2020 को डिक्लेयर किया है कि 55 लाख मेंबर्स वर्ल्ड वाइड कंपनी के साथ में आज हो चुके हैं। ये डिस्क्लेमर है क्राउड1 का कि वी आर नॉट सेलिंग शेयर्स, हम किसी तरह का कोई शेयर नहीं बेच रहे हैं। वी आर नॉट ए गैमलिंग कंपनी, हम कोई गैमलिंग कंपनी नहीं है। वी आर नॉट ए क्रिप्टो कंपनी, यानी कि हम किसी तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं चलाते हैं। वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, हम किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं लोगों का, ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते हैं। वी आर नॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी, ना ही हम किसी तरह की कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। और वी आर नॉट गेम डेवलपर्स, यानी कि हम किसी तरह के कोई गेम भी डेवलप नहीं करते हैं। खुद कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तो कंपनी एक्चुअली कर क्या रही है? तो नंबर 1, गिविंग फ्री ऑनर्स राइट। ऑनर्स राइट यानी कि हमें एक तरह से पार्टनरशिप दे रही है कंपनी खुद के प्रॉफिट के अंदर, उस प्रॉफिट को लेने के लिए। एक मार्केटिंग कंपनी है, बिटकॉइन और इथेरियम को पेमेंट के लिए यूज़ करती है कंपनी, ऑफर करती है प्रॉफिट शेयरिंग को, एजुकेशन कंपनी है और जनरेटिंग रियल कस्टमर्स, यानी कि सच्चे कस्टमर्स ही कंपनी बना रही है। हम इस कंपनी से कैसे पैसा कमा सकते हैं? अब जैसा कि अभी तक हमने पूरा डिजिटलाइज्ड इंडस्ट्री के बारे में देखा, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर अपन बात करें या नेटवर्क मार्केटिंग में बात कर लें या हम MLM बोल लें, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हैं, तो अभी तक जितनी भी कंपनियां मार्केट में हैं ऑलरेडी, वो सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं या तो फिजिकल प्रोडक्ट बेस हैं या फिर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आज खुलती हैं कल बंद हो जाती हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऑटोपूल प्लान्स, और ये सारे के सारे ये ज़्यादा लंबे चल नहीं पाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को पैसे का भी नुकसान होता है। क्राउड1 ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, एक ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट बना के लेके आई है जिसके थ्रू हम अर्निंग भी कर सकते हैं बहुत अच्छा, और हमारा यहाँ लॉस भी नहीं हो पाता है। ये समझते हैं हम कैसे नहीं हो पाता है। अर्निंग के ऊपर चलते हैं, तो अर्निंग के लिए कंपनी ने हमें 2 मेथड दे दिए हैं। पहला है कि हम और लोगों को इस बिजनेस में लेके आएँ, उनको रेफर करें और उनकी रेफरिंग से हमको कंपनी पैसा देती है। दूसरा तरीका है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा था, जो हमने शुरू की कुछ स्लाइड्स में देखा था, वो जो प्रॉफिट कंपनी को आ रही है, कंपनी उस प्रॉफिट में से भी हमें शेयरिंग देती है। रेफरिंग पीपल से हमें 3 तरह की इनकम देती है कंपनी: फियर ऑफ लॉस बोनस, एजुकेशन पैकेज सेल्स बोनस और मैचिंग बोनस। और कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग से हमें 2 तरह की इनकम मिलती है: लॉन्ग टर्म रेजिड्यूल बोनस जो कि हर महीने आता है, क्राउड1 रिवार्ड्स बोनस जो कि हमें हर 3 महीने से आता है। ये 2 तरह की इनकम हमें कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग से मिलती है।
सबसे पहली बात यह है कि ये सारी इनकम्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था कि प्योरली डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग है तो प्रोडक्ट भी डिजिटल ही होना है, और डायरेक्ट सेलिंग है प्योरली तो बिना प्रोडक्ट के तो कंपनी काम कर ही नहीं सकती, वरना वो डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं रहेगी, फिर तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान या इस तरह का कुछ बन जाएगा। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे कंपनी ने हमें 4 पैकेज दिए हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पहला है वाइट पैकेज, दूसरा ब्लैक है, तीसरा गोल्ड है और चौथा टाइटेनियम पैकेज है। इन सभी में 4 अलग अलग तरह के एजुकेशन पैकेज हमें मिल जाते हैं। जैसे वाइट पैकेज की हम बात कर लेते हैं। 99 यूरो का वाइट पैकेज है, जहाँ पे कंपनी हमें एक स्टार्टर ई एजुकेशन पैकेज देती है, जिसके अंदर हमें ओनर्स राइट मिलते हैं 100 यूरो के, और ये ओनर्स राइट हमें क्राउड वन रिवार्ड की फॉर्म में मिलते हैं, जिसकी प्राइस अभी कंपनी ने अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली 2 यूरो रखी हुई है, यानी कि 100 यूरो के अंदर हमें 50 क्राउड वन रिवार्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड पैकेज की मैं बात करूँ तो ब्लैक पैकेज है, जिसके अंदर बिगिनर ई एजुकेशन पैकेज मिल जाता है हमको 300 यूरो के, यानी 150 क्राउड वन रिवार्ड मिल जाते हैं। ये पैकेज 299 यूरो का है। नेक्स्ट है गोल्ड पैकेज, जो इंटरमीडिएट ई एजुकेशन पैकेज है। इसके अंदर हमें मिलता है और ऑनरशिप राइट्स मिलते हैं हमें 1000 यूरो के, यानी कि 500 क्राउड वन रिवार्ड्स हमें कंपनी यहाँ पे दे देती है। 799 यूरो का ये पैकेज की कॉस्ट आती है। 2499 की कॉस्टिंग वाला टाइटेनियम पैकेज, जिसमें एडवांस ई एजुकेशन पैकेज हमें मिलता है और ऑनर्स राइट मिल जाते हैं 3500 यूरो के। तो इनमें से किसी भी पैकेज से स्टार्ट करके हम इस बिजनेस में अर्निंग लेना चालू कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमें हैंड टू हैंड कंपनी जितना अमाउंट हम दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा का तो कहीं लगभग बराबर ओनरशिप राइट्स भी कंपनी हमें दे देती है हैंड टू हैंड, ताकि हम इस बिजनेस में एक ऐसी इनकम जो अगर हम काम ना कर पाएँ तो भी हम ले सकें। नेक्स्ट है फियर ऑफ लॉस बोनस। फियर ऑफ लॉस बोनस की मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपनी 14 दिन का टाइम पीरियड हमें देती है। 14 दिन के टाइम पीरियड के अंदर यदि हम 4 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं बिजनेस में, तो जैसे ही हम 4 लोगों को इस बिजनेस में ले आते हैं, कंपनी हमें एक फियर ऑफ लॉस बोनस दे देती है। लेकिन वो टाइमर जो चालू होता है वो आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम से चालू होता है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं वैसे ही आपका टाइम चालू हो जाता है। तो यहाँ अगर हमने वाइट पैकेज से खुद के आईडी को एक्टिवेट किया है और उसके बाद में हमने वाइट पैकेज से ही 4 लोगों को इस बिजनेस में लेके आए हैं, तो 125 यूरो का हमें कंपनी बोनस, जो फियर ऑफ लॉस बोनस दे देती है। अगर ब्लैक पैकेज से हमारे साथ 4 लोग स्टार्ट करते हैं तो 375 यूरो का, गोल्ड से स्टार्ट करेंगे तो 1000 यूरो का, और टाइटेनियम से स्टार्ट करेंगे तो 3000 यूरो का कंपनी हमें बोनस दे देगी। नेक्स्ट है एजुकेशन पैकेज सेल्स बोनस। एजुकेशन पैकेज सेल्स बोनस में कंपनी हमें 3 कंडीशंस के साथ में पैसा देती है। पहली सिचुएशन है कि यदि हमारे लेफ्ट और राइट में बराबर बिजनेस आया है, यानी कि यहाँ के हिसाब से मैं बात करूँ तो 90-90 दिखा रहा है। 90 बिजनेस वॉल्यूम बनता है 99 यूरो वाले पैकेज का, यानी कि वाइट पैकेज से। तो 90 एक वाइट पैकेज लेफ्ट, एक वाइट पैकेज राइट, इक्वल चल रही हैं दोनों साइड हमारी। दोनों साइड में एक एक नए लोग आए और दोनों को कंपनी ऐड करती है। 180 होता है, उसका 10% 18 यूरो हमें कंपनी दे देती है। दूसरी कंडीशन में कंपनी हमें कहती है कि यदि आपके पास पहले से 2 लोग एक साइड में हैं ऑलरेडी, जिनका पैसा आपको अभी मिला नहीं है, और एक नया आदमी आपके राइट में आ गया, तो उस सिचुएशन में कंपनी 1+2 का रेशियो में हमको पैसा देती है। तो 1+2 में कंपनी तीनों को ऐड करती है। 270 पॉइंट होते हैं, जिसका 10% 27 यूरो हमें एज ए कमीशन हैंड टू हैंड हमारे वैलेट में इंस्टेंटली ये आईडी लगते के साथ ही क्रेडिट हो जाता है। तीसरी कंडीशन जो है वो कंपनी कहती है कि आपके एक साइड में 3 लोग हैं और दूसरी साइड में एक नया आदमी आता है, तो 1+3 वाली कंडीशन बन जाती है। और यहाँ पे कंपनी आप उन चारों आईडियों का पॉइंट्स का टोटल किया, जैसे 90-90-90-90, तो 360 पॉइंट हुए और 10% उसका 36 यूरो, यानी कि कंपनी एक तरफ के 1 गुना बिजनेस के बदले दूसरी तरफ से इक्वल अमाउंट उठा सकती है, या 2 गुना उठा सकती है, या 3 गुना उठा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लेफ्ट राइट का पार्ट होता है जिस भी बिजनेस में, उसमें एक साइड हमेशा बहुत तेजी से आगे निकल जाती है, दूसरी साइड पीछे रहती है, वो थोड़ा स्लो चल पाती है। हर इंसान के साथ ऐसा ही हुआ है आज तक इस तरह के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे कंपनी ये कहती है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपकी बड़ी लेग से मिल जाए, बड़े साइड से मिल जाए, इसलिए कंपनी ने ये कंडीशंस रखी है। दूसरा, प्योरली हाइब्रिड प्लान है, बाइनरी प्लान है नहीं, क्योंकि बाइनरी प्लान अगर होता तो वो बिजनेस वॉल्यूम बेस्ड नहीं होता। ये कंपेंसेशन प्लस बाइनरी का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हम हाइब्रिड प्लान बोल सकते हैं। तो ये एक तरह की हमारे को हाइब्रिड इनकम यहाँ पे एजुकेशन पैकेज सेल्स बोनस के नाम पे मिलती है।
मैचिंग बोनस का मतलब ये है कि आपके साथ में जो लोग एसोसिएटेड होते हैं उन सारे लोगों, वो लोग जितना भी हाइब्रिड इनकम करेंगे उसका 10% आपको भी आता है। यहाँ हालांकि कुछ कंडीशंस रखी हैं कंपनी ने कि यदि आप वाइट पैकेज से स्टार्टेड हैं तो आपको 4 स्पॉन्सर करने के बाद में उन चारों के जो हाइब्रिड इनकम होगी उसका 10% आपको मिलेगा। यानी कि अगर ये चारों लोग मान लीजिए 36 यूरो कमाते हैं तो हाइब्रिड इनकम से, तो वहाँ से आपको मिलेगा 3.6, 3.6, 3.6 और 3.6, यानी कि सबसे 3.6 यूरो का आपको अलग से एक इनकम आ जाता है। यदि यहीं आप ब्लैक पैकेज से हों और आप 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दें तो ये इनकम 2 लेवल से आएगा, यानी कि इन 8 लोगों से तो आएगा, इन ये जिन लोगों को स्पॉन्सर करेंगे उनसे भी आएगा। सेम इसी तरीके से कंपनी ने जो कंडीशंस दे रखी हैं, ब्लैक में अगर 12 स्पॉन्सर हैं तो 3 लेवल से, गोल्ड के साथ में 16 स्पॉन्सर हैं तो 4 लेवल से, और टाइटेनियम के साथ में अगर 20 स्पॉन्सर हैं तो 5 लेवल से टोटल 10% आपको ये इनकम आती है। इसको हम एक तरीके का लेवल इनकम भी बोल सकते हैं। और जो ये लेवल इनकम है ये कहीं भी कम नहीं हो रही है, आपने नोटिस किया होगा इस प्लान में कहीं भी कम नहीं हो रही है, हर लेवल से 10% ही आ रही है। अर्निंग फ्रॉम कंपनी प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 2 इनकम जो हमने डिस्कस करी थी, लॉन्ग टर्म रेजिड्यूल और एक क्राउड वन रिवार्ड की इनकम। तो लॉन्ग टर्म रेजिड्यूल की इनकम कंपनी हमें कैसे देती है, मान लीजिए कि किसी महीने 40% जो कंपनी को प्रॉफिट मिला वो हुआ 21 लाख यूरो। यहाँ पर टोटल 7 रैंक हैं और 7 रैंक में हर रैंक में 3-3 सब रैंक है, यानी कि टोटल हो गए 21 रैंक्स। इन 21 रैंक्स में कंपनी 21 लाख को 1-1 लाख यूरो करके इक्वली डिवाइड कर देती है, और फिर पर्टिकुलर रैंक पे जितने लोग हैं वो 1 लाख यूरो उतने लोगों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वालिफाइड एफिलिएट्स हैं जो लॉन्ग टर्म रेजिड्यूल ले सकते हैं, उसके लिए आपको मिनिमम फर्स्ट रैंक पे होना पड़ता है, टीम लीडर 1 स्टार पे। तो 50 लाख क्वालिफाइड अगर होते हैं और उस सिचुएशन में 21 लाख यूरो टोटल बटना होता है, और मान लेते हैं कि फर्स्ट पूल पे 30 लाख लोग हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाई 30 लाख दैट इज 0.03 यूरो हर टीम लीडर 1 स्टार को मिल जाएगा। सेकंड रैंक टीम लीडर 2 स्टार हो गई, जिसपे अगर 10 लाख लोग हैं तो हर एक को 0.10 का बोनस मिल जाएगा। थर्ड रैंक पे यदि 8 लाख हैं तो 0.125 का मिल जाएगा। इसी तरीके से 7th रैंक पे अगर 50,000 लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जो 7th रैंक पे हैं, तो उनको ये 1 लाख यूरो 2-2 यूरो करके बढ़ जाएगा। इसी तरीके से टोटल 21 लेवल तक, 21 पूल तक ये पूरी की पूरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी कंपनी ने 15 मई को ये इनकम फर्स्ट टाइम दी थी, तब टीम लीडर 1 स्टार को 0.15 यूरो मिले थे, और मैक्सिमम इनकम सीनियर प्रेसिडेंट 2 स्टार को मिली थी जो 21,500 यूरो मिली थी। 21,500 यूरो का मतलब हो गया लगभग 16 से 17 लाख रुपए इंडियन रुपीस के अंदर। क्राउड वन रिवार्ड जो एक बहुत ही शानदार जो कॉन्सेप्ट है कंपनी का, जिसके थ्रू अपने को एक तरीके से ओनर्स राइट मिलते हैं और कंपनी अपने प्रॉफिट शेयरिंग अपने को इन ओनर्स राइट के बिहाफ पे देती है। ओके, नेक्स्ट है क्राउड वन रिवार्ड हम कैसे अर्न कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला है बाइंग एजुकेशन पैकेज। जब भी हम एजुकेशन पैकेज को बाई करते हैं तो हमें क्राउड वन रिवार्ड मिलते हैं, जैसा हमने एजुकेशन पैकेज के साथ देखा था कि ओनरशिप राइट्स मिलते हैं। सेकंड है स्ट्रीमलाइन बोनस। कंपनी क्या करती है कि जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसके बाद में आप किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, तब भी आपके बाद में अगर वर्ल्ड वाइड 250 लोग स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद में आपको 2.5 यूरो पर वीक के कंपनी क्राउड वन रिवार्ड देना स्टार्ट करती है, और मैक्सिमम 2250 यूरो पर वीक तक के क्राउड वन रिवार्ड देती है। वो अकॉर्डिंग टू लेवल्स और आगे से आगे जो कंपनी ने कंडीशंस रखी हैं उनको फुलफिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एफिलिएट बोनस, यानी कि जब भी आप लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं तो आपको कंपनी उस इनकम जो आपको होती है उसमें से 20% डिडक्ट करेगी, और 20% डिडक्ट करके और आपको क्राउड वन रिवार्ड की फॉर्म में दे देती है। तो इस तरीके से हम 3 तरीकों से हम क्राउड वन रिवार्ड को बढ़ा सकते हैं अपने। ये क्राउड वन रिवार्ड की प्रॉफिट शेयरिंग देखिए कैसे होती है कि रिवार्ड पॉइंट्स जो क्राउड वन के हैं, मान लेते हैं कि 2 करोड़ टोटल कंपनी ने बांट रखे हैं, टोटल पॉइंट्स इतने बटे हुए हैं। यहाँ पे क्राउड वन रिवार्ड्स में पैसा जो बंटना है वो है टोटल 21 लाख। तो 21 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2 करोड़ से, और एक क्राउड वन रिवार्ड पे जितना प्रॉफिट बटना है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 0.105 यूरो एक क्राउड वन रिवार्ड के बदले में बटना है। मतलब क्राउड वन रिवार्ड आप ही के पास रहेगा परमानेंटली, लेकिन एक क्राउड वन रिवार्ड है तो आपको ये इनकम अलग से यूरो में मिल जाएगी। अगर सपोज करते हैं आपके पास 1000 क्राउड वन है तो 1000 क्राउड वन रिवार्ड को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.105 के साथ तो 105 आएगा, यानी कि 105 यूरो आपको एज ए क्राउड वन रिवार्ड प्रॉफिट शेयरिंग इनकम के हिसाब से मिल जाएगी। ये
कंपनी हर 3 महीने में एक बार देती है, जो अभी 15 जून को देगी। उसके बाद में सीधा 15 सितंबर को ये इनकम वापस आएगी। पेमेंट मेथड्स की बात करें तो कंपनी वीज़ा कार्ड बहुत जल्दी लेके आने वाली है। आप अपने वीज़ा कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे कंपनी में अपनी आईडीज़ को, अपनी एजुकेशन पैकेज को परचेज करने के लिए। बिटकॉइन और इथेरियम में भी कंपनी पेमेंट लेती भी है और देती भी है। कंपनी बैंक ट्रांसफ़र सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज से लेती है, लेकिन बैंक ट्रांसफ़र हमें हर कंट्री में देती है। जो भी काम कर रहा है वो अगर अपने बैंक अकाउंट में पैसा चाहता है तो चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, कंपनी आपको बैंक अकाउंट में बैंक वायर के थ्रू ट्रांसफ़र देती है। रिवोल्यूशनरी न्यूज़ ये है कि कंपनी यूनियन पे का एक कार्ड लॉन्च करने वाली है अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, क्योंकि अभी इसलिए नहीं कर रही है कि लॉकडाउन की वजह से हम ले नहीं पाएंगे, अभी इस कार्ड को डिलीवर नहीं हो पाएगा। इस कार्ड के बेनिफिट्स ये हैं कि कैश विड्रॉल इससे हम किसी भी एटीएम से कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, स्वैप कर सकते हैं इसको किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पे हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग भी इससे हम कर पाएंगे। ये जो कार्ड है इसके थ्रू हम अपना जो अकाउंट बैलेंस होगा, यानी कि यहाँ से हम जो कंपनी से जो अर्निंग करेंगे, कंपनी के वैलेट का जो बैलेंस होगा, उस बैलेंस को हम इसके थ्रू डायरेक्टली खर्च कर पाएंगे या विड्रॉ कर पाएंगे। बकेट लिस्ट कंपनी देती है बहुत सारे, जैसे लग्जरी पार्टीज, लग्जरी एस्केप्स पे, एडवेंचर्स वगैरह, और ये सारा का सारा लेने के लिए आपको मिनिमम प्रेसिडेंट रैंक पे पहुंचना जरूरी है। कंपनी ने अभी फरवरी 2020 के अंदर यूशाका मैरीन वर्ल्ड पार्क में डरबन के अंदर 2000 लोगों का एक नाइट लॉन्ग पार्टी रखा था, जो सारे प्रेसिडेंट एंड अबो वहाँ पर थे विद कंपनी मैनेजमेंट। यहाँ पे क्राउड अभी लग्जरी क्रूज टूर आपको दे रही है, जो 1 अगस्त 2020 तक अचीव कर सकते हैं आप। अगर आप डायरेक्टर बन जाते हैं इस डेट तक तो आप दिसंबर 2020 में होने वाले इस क्रूज टूर में जा सकते हैं। वापस से पैकेज आ गए हैं तो मैं एक बार फिर आपको पैकेज बता देता हूँ। वाइट पैकेज है जो स्टार्टर ई एजुकेशन पैकेज है, 100 यूरो के ऑनर्स राइट मिलेंगे उसमें, और 99 यूरो की इसकी कॉस्टिंग है। 299 यूरो की कॉस्टिंग वाला ब्लैक पैकेज जिसके अंदर बिगिनर ई एजुकेशन पैकेज मिलता है और ऑनर्स राइट मिलते हैं 300 यूरो के। 799 यूरो का गोल्ड पैकेज जिसके अंदर इंटरमीडिएट ई एजुकेशन पैकेज मिलेगा आपको, ऑनर्स राइट मिल जाएंगे वैल्यू 1000 यूरो के। 2499 का टाइटेनियम पैकेज है जिसके अंदर एडवांस ई एजुकेशन पैकेज मिलेगा और ऑनर्स राइट आपको मिल जाएंगे 3500 यूरो की वैल्यू के। यानी कि यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी ऑनर्स राइट आपको मिल रहे हैं ये सब के सब क्राउड वन रिवार्ड की फॉर्म में आपको मिलेंगे। स्मॉल चेंजेस इन लाइफ मेक्स बिग रिजल्ट, जैसा कि हम जानते हैं छोटे छोटे बदलाव कई बार बहुत बड़ा फर्क लेके आते हैं, और ये हकीकत भी है। जब लोग बाग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हुआ करती थी तब हम शॉपिंग करते थे, लेकिन जब ऑनलाइन शॉपिंग आई थी उस वक्त हमारा ये कहना था कि नहीं नहीं ये चलने वाली चीज़ नहीं है, हम तो अपना कपड़ा, अपना सामान सब लाइव दुकान पे जाके हाथ से देख के जो अच्छा लगता है वो लेते हैं। लेकिन आज सचमुच वही सब लोग उल्टा कर रहे हैं, वही सब लोग आज दबा के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे जानकारी में भी हैं। इम्पॉसिबल इज़ नथिंग ये कंपनी का स्लोगन है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और ये वास्तव में कंपनी ने प्रूव भी किया है। जनवरी 2019 से स्टार्ट होके आज तक कंपनी में 55 लाख लोगों का जो एक हुजूम आया है, एक जो क्राउड आया है इतना बड़ा, वो वास्तव में ये साबित। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा और सुना, क्राउड वन प्योरली एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और इस बिजनेस को करने के लिए ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही हर मंथ बार बार प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। बस जीवन में एक बार एक एजुकेशन पैकेज लेने से आप इस बिजनेस से मिलने वाली सभी इनकम ले सकते हैं। साथ ही इसे सिर्फ मोबाइल द्वारा किया जा सकता है। जूम ऐप पर रेगुलर मीटिंग से आपको सपोर्ट मिलता है और घर बैठे ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।